मॉर्निंग, दिस साइड नेहा। और आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ, लाइक हाउ आई स्पेंट माई डे इन लॉकडाउन। एंड प्लीज़ इग्नोर करना अगर उतना परफेक्शन ना हो बोलने में, हाउ टू टॉक एंड एवरीथिंग। सो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शूट अ व्लॉग सिंस सो लॉन्ग। सो आई थॉट कि आज मैं व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ। सो येस गाइज, आज लाइक अभी बज रहे हैं लगभग 7:30 अराउंड हो चुका है। एंड ये 7:30 ये 7:30 राउंड हो चुका है ऑलरेडी। मैंने मैं शूट कर रही हूँ ऑलरेडी 30 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया है, जिसमें एवरी मॉर्निंग उठ के अपना पूरा जो रूटीन या जो भी पार्ट है वो मैं शूट करती हूँ। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि क्या चैलेंज है वो, बिकॉज वो चैलेंज ओवर होगा 30 जून को। एंड चैनल पे वो वीडियो जाएगा आफ्टर एडिटिंग एंड ऑल 2 या 3 जुलाई तक। सो और ये उससे पहले चला जाएगा प्रोबेबली। सो इसलिए मैं वो भी रिवील नहीं करूँगी। सो उसका तो मैं शूट कर ही रही थी मॉर्निंग में, तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं उसके लिए उठ ही रही हूँ शूट करने के लिए, एंड आई एम डूइंग द एंटायर थिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट वाई नॉट शूट अ व्लॉग ऑल्सो, कि ट्राई करते हैं कैसा होता है व्लॉग। सो येस गाइज, गुड मॉर्निंग। एंड आज 16 जून है जब मैं शूट कर रही हूँ इसको। सो येस, आई वोकअप। आई थॉट कि मैं आपको पूरा रूटीन बताऊँ कि क्या है अभी। एंड सो अभी उठने के बाद मैं भगवान जी के बर्तन वॉश करूँगी, जिसका क्लिप मैं ऐड कर दूँगी बिकॉज एज आई एम शोइंग एवरीथिंग। सो मैं सारा रूटीन उसमें शो करूँगी। ऑल्सो आई आफ्टर वॉशिंग द बर्तन एंड एवरीथिंग, मैं अपना जीरा वाटर लूँगी, उसका भी मैं रिकॉर्ड करूँगी एंड एवरीथिंग। जो भी मेरा रूटीन है आई विल शूट एवरीथिंग। एंड सो या स्टे ट्यून फॉर इट। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, जो भी लगेगा बाय द एंड ऑफ इट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए वो भी मुझे बताइए, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट व्लॉग। सो आई डोंट नो कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती है। सो चलिए यार, स्टे ट्यून फॉर। सो यहाँ मैं टाइम लैप्स पे वीडियो करके भगवान के सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। एंड टाइम लैप्स मैंने इसलिए किया ताकि फटाफट से रिकॉर्ड हो जाए एंड आपका भी टाइम नहीं वेस्ट हो। सो या इस तरीके से मैं मॉर्निंग में उठ के फटाफट से सारे बर्तन वॉश करती हूँ। कैमरा को मैंने बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट किया था। सो यस गाइस, सुबह उठते ही मैं जीरा वाटर लेती हूँ, उसी के लिए मैं पानी उबाल रही हूँ। एंड उसके बाद उसमें जीरा ऐड करेंगे एंड देन उसको काफ़ी थोड़ा बॉईल करेंगे। एंड उसके बाद आई टेक दिस। एंड आफ्टर टेकिंग दिस, उसके 15 to 20 मिनट्स बाद मैं एक फ्रूट खाती हूँ। फ्रूट आप कोई भी खा सकते हो, प्रेफरेबली मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर बनाना नहीं है तो एप्पल नहीं है तो जो भी सीजनल फ्रूट आपके घर पे, यू कैन हैव दैट। देखिए जीरा वाटर ऑलमोस्ट बन चुका है। आप इसमें चाहो तो दालचीनी या अजवाइन भी डाल सकते हो या हल्दी भी डाल सकते हो, बट मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर नहीं करती। आई वांट कि मैं एक एक चीज़ करके ट्राई करूँ। पहले इसको अपनी बॉडी को हैबिट डालूँ कि जीरा वाटर का जो हैबिट है वो अपनी बॉडी को डालूँ, एंड देन कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करूँ। सो या मैं एक बार में सब कुछ नहीं डालना चाहती। सो इफ़ यू वांट, अगर आपको हैबिट है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हैव जीरा वाटर। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड आपकी बॉडी बहुत हेल्दी एंड अच्छा फील करती है थ्रू आउट द डे। सो आपको इस तरीके से अपने जीरा वाटर को स्ट्रेन कर लेना है एंड देन यू कैन हैव इट। इट्स गुड टू। ये स्ट्रेन हो चुका है एंड देन tada, ये जीरा वाटर इज रेडी। सो येस गाइस, आई थॉट कि चिट चैट भी कर लेते हैं, साथ में ही जीरा वाटर लेते हैं। सो ये रहा मेरा जीरा वाटर, इट्स रेडी। एंड अभी मैं इसको लूँगी। एंड आफ्टर टेकिंग जीरा वाटर आई विल प्रेफरेबली, एज आई टोल्ड यू, आई विल टेक अ फ्रूट, मे बी बनाना और एनी सीजनल फ्रूट। जो भी फ्रूट हो, मेक श्योर कि आप फ्रूट खाओ। अगर कोई पर्टिकुलर फ्रूट के ऊपर आप इसको लिमिटेशन कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। सो बी फ्लेक्सिबल इन दिस। जो फ्रूट अवेलेबल है घर पे खा लो। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, यू कैन हैव कॉर्नफ्लेक्स और यू कैन हैव एनी अदर थिंग। बट आई थिंक घर में एक फ्रूट तो अवेलेबल होता है। ऑल्सो आम का सीज़न है तो और कुछ नहीं तो मैंगो अवेलेबल रहता ही है। सो या लेट्स जस्ट चीयर्स। अगर आप ये देख रहे हो तो आप उसको दोबारा देखना ताकि हम साथ में ये रूटीन फॉलो कर पाए। अगर आप भी चाहो तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी को डिफरेंट थिंग्स सूट करते हैं। सो आप एक्सपेरिमेंट करो 3-4 दिन लेके, अगर आपको ये सूट करता है तो आप लो, अदरवाइज यू कैन लीव एंड यू कैन ट्राई आउट सम अदर थिंग, मॉर्निंग ड्रिंक्स एंड ऑल। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे मॉर्निंग ड्रिंक्स अपलोडेड हैं, बहुत सारी लाइक अच्छे जो डाइटिशियंस हैं उनके। सो आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट ये मुझे सूट कर रहा है, ईजी है तो इट्स फाइन। लाइक मुझे लेमन एंड हनी सूट नहीं करता है, सो बहुत जिनको वो सूट करता है। सो आप अपनी बॉडी के लिए खुद एक्सपेरिमेंट करो एंड डोंट जस्ट फॉलो एवरीथिंग ब्लाइंडली। सो येस गाइज, मैंने शार ले लिया है। एंड शार लेने के बाद मैंने उस टाइम पे शार लिया था जो मैंने आपको कहा था ना कि आफ्टर टेकिंग जीरा वाटर 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए आपके फ्रूट लेने में। सो उस 15 मिनट में जाके शार लेके आ गई थी। एंड फ्रूट में मैं आज एप्पल खा रही हूँ, बनाना घर पे नहीं थे। एंड मैंगो है, पर मैंगो खाने का मेरा मन नहीं था सुबह सुबह। वो मैं तभी खाती हूँ जब अगर अवेलेबल नहीं होता है लाइक कुछ और फ्रूट। सो या एप्पल है आज के फ्रूट में। इसको हम लोग ने भगवान जी को भोग लगाया बिकॉज वी हैव लड्डू गोपाल। सो आपको पता होगा कि लड्डू गोपाल जिनके घर पे होते हैं भोग लगाना चाहिए, और नहीं भी हो तो जो भी भगवान उनको लगा लो एंड लगा के यू कैन हैव इट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना ईट टुडे। एंड आफ्टर ईटिंग दिस आप देख सकते हो मेरी स्किन आपको बहुत ड्राई लग रही होगी। और यहाँ पे इस एक जगह पे मेरे रूम में लाइट भी बहुत कम है तो मेरी स्किन आपको डार्क थोड़ी लग रही होगी, बट इग्नोर, मेरे लगा रूम में वहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब जहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ।
सो या एंड इसके बाद मैं स्किन केयर करके दिखाऊंगी आपको कि मेरा स्किन केयर का क्या रूटीन है। एंड स्किन केयर में बहुत सिंपल 3 प्रोडक्ट से 4 प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। ऑल्सो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड स्किन केयर, जस्ट दैट मैं ब्लॉग शूट करी तो आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई डे। सो दैट्स इट। तो सुबह को मॉम डैड एंड हम लोग सब चाय पी रहे होते हैं, तो ये वहीं का क्लिप है कि सब चाय पी रहे हैं। सो येस गाइस, लेट्स जस्ट डू द स्किन केयर। मैंने अपने फेस को थोड़ा सा लाइक वाटर से स्प्रे किया है। आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास टोनर है नहीं। क्लेंजिंग मैंने कर लिया था फेस वॉश एंड थोड़ा वाटर से मैंने स्प्रे किया है ताकि मैं ये हाइलो जेल यूज़ कर पाऊँ। इसमें हाइलोरनिक एसिड है एंड जिसको नहीं पता, हाइलोरनिक एसिड बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए एंड ये हमेशा वेट फेस में ही लगाना चाहिए। सो यूजुअली टोनर के बाद लगाते हैं, पर मेरे पास अभी टोनर है नहीं फिलहाल, ख़त्म हो चुका है, तो मैं गीले फेस के साथ वेट फेस के संग लगा रही हूँ। एंड ये जो हाइलो जेल है ये 250 रुपीज़ का है। अगर आपको लेना है तो मार्केट से ले सकते हो, बिकॉज बाकी जितने भी हाइलोरनिक एसिड के सीरम्स वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। सो इट हैज़ वर्कड अमेजिंगली ऑन माई स्किन। इससे आपकी स्किन को एक ग्लो फील होता है। बस इसको आप अच्छे से लगा लो, आपकी स्किन को प्लम्प करता है। सो इसको थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं, लेट इट सिट फॉर अ वाइल। तो इस टाइम पे मैं जब तक मैं वेट कर रही हूँ दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, मैं आपको सारा प्रोडक्ट फटाफट दिखा देती हूँ ताकि उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड में मैं पूरा प्रोडक्ट अप्लाई कर लूँगी, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा। या जब भी मेरे फेस पे कम्प्लीटली सोक कर लेगा 5 से 10 मिनट के बाद, सो मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र मैं ये सेटाफिल का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस, इसको अप्लाई करने के बाद मैं अपना ये ला शील्ड का जो सनस्क्रीन है वो लगाऊंगी। ये काफ़ी अच्छा है गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये 3 फिंगर रूल जो होता है ना सनस्क्रीन का, वो मैं नहीं फॉलो करती हूँ। लाइक ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कुछ भी। मैं इसको इतना सा लेती हूँ, अगर मैं 3 फिंगर लगाऊंगी ना मेरे चेहरा पूरा ग्रीसी हो जाएगा एंड इट विल लुक सो केकी, बहुत ही ख़राब लगेगा। और उसके बाद मैं ये रोज़ हिप का सीरम यूज़ कर सकती हूँ। एक्चुअली इसके पहले मैं यूज़ करती हूँ। तो या अगर आप चाहो तो आप ये रोज़ हिप का सीरम या विटामिन सी ऑयल या विटामिन सी सीरम, नॉट ऑयल सॉरी, विटामिन सी सीरम या आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये गुड वाइब्स का है मेरे पास, दो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ट्राई करने के लिए तो इट्स ओके। अब खरीदा तो मैं इसको ख़त्म करूँगी। सो या आफ्टर मॉइस्चराइज़र दिस रोज़ हिप सीरम अच्छा ही लगता है मुझे ये। और ये सब मैं इसलिए यूज़ करी बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ मेरा स्किन केयर मत फॉलो करना। तो यही 3 प्रोडक्ट्स है जो मैं स्किन केयर में बेसिकली यूज़ करूँगी। और उसके अलावा द 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये है मेरा लिप केयर के लिए मैं यूज़ करूँगी। दिस वन इज़ फ्रॉम लानीएज का वाटर स्लीपिंग मास्क है। लोग लिप स्लीपिंग मास्क, वाटर बोल रही हूँ मैं, लिप स्लीपिंग मास्क है। ये यूजुअली लोग रात में यूज़ करते हैं, पर मैं इसको दिन में भी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा 2nd ट्यूब है। इसको भी मैंने कितना यूज़ कर लिया आपको दिख रहा होगा। 2nd टब है बेसिकली। सो ये भी यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो ब्लू हेवन का 60 रुपीज़ का एक आता है, वो भी बहुत अमेजिंग है गाइज। लाइक वो अभी अलमारी में रखा हुआ है, तो मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। सो यू कैन यूज़ दिस। तो यही 4 प्रोडक्ट्स मैं स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। एंड सो या एंड स्किन केयर होने के बाद मेकअप में मैं डेली वेयर में एक बीबी क्रीम लगाती हूँ, गार्नियर का जो बीबी क्रीम है, इट वर्क्स अमेजिंगली ऑन माई स्किन। उसके बाद जो मैं सब अप्लाई करूँगी मैं फास्ट फॉरवर्ड में सेट कर दूँगी, सो दैट आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो बीबी क्रीम के बाद मेरा ये फेवरेट लिप शेड है। इसको तो मैंने 2nd ऑर्डर किया है इसका। सो या ये मेबलिन का है। इट्स इन द शेड सेंसेशनली मी मुझे बहुत पसंद है। मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ कि इसका स्वॉच कैसा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो या तो ये बहुत ही प्रिटी पीच पिंक है गाइज। अगर आपको स्क्रीन पे पीच कलर दिख रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर पिंक लगा होगा, पर ये पीच पिंक है। सो इट लुक्स वेरी गुड ऑन योर लिप्स। एंड काजल में लगाती, पर काजल मैं कैमरे पे देख के नहीं लगा पाऊँगी, तो मैंने उसको नहीं रखा है अपने पास अभी। सो या दिस इज़ इट। डेली वेयर के लिए यही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सेटाफिल का मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। एंड मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ। रोज़ हिप सीरम है ये, गुड वाइब्स का। ये अच्छा काम करता है मेरे स्किन पे गाइज़। एंड या और यहाँ पे मैं ला शील्ड का सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये स्टेप आपको मिस करना ही नहीं, इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन। सो ये मुझे सूट करता है। एंड आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन मैं यहाँ पे अपना लानीएज का लिप मास्क अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या ये मेरा स्किन केयर है बेसिक। एंड देन मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ डेली मेकअप के लिए, डेली वेयर मेकअप के लिए। एंड आफ्टर अप्लाइंग बीबी क्रीम मैं मेबलिन का अपना फेवरेट लिपस्टिक लगा रही हूँ, सेंसेशनली मी। एंड इसी को मैं ब्लश की तरह भी अभी अप्लाई करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड या ये मेरा डेली वेयर का मेकअप है।
सो येस गाइस, दिस इज़ हाउ माय डेली स्किन केयर एंड मेकअप जो मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ होता है वो ऐसा दिखता है। काजल मैंने भी लगाया नहीं है, ऑनेस्टली मूड भी नहीं है लगाने का, तो दोपहर के टाइम पर मूड करेगा तो लगाऊंगी। अब फटाफट मैं जा रही हूँ भगवान की पूजा करने, बिकॉज आज लेट हो गया है, शूट एंड ऑल कर रही हूँ तो थोड़ा लेट हो गया। भगवान की पूजा करूँगी, भगवान की पूजा को मैं रिकॉर्ड करके मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी कि हम कैसे करते हैं ऑल दैट स्टफ। एंड देन मैं जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मम्मा, मैं वो शूट करूँगी। सो यार लेट्स जस्ट गो, चलिए चलते भगवान की पूजा करते हैं। और ऑल्सो बताइए कि मेरा जो मेकअप है डेली का, जो मिनिमम मेकअप एंड स्किन केयर, वो आपको कैसा लगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मॉम ब्रेकफास्ट के लिए आटा गूंद रही थी, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एंड ये हमारे घर का मंदिर है, तो सोचा मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। एंड ये मैंने बर्तन धो के रखे हैं, जिसको मैं अभी तैयारी करके पूजा करने वाली हूँ। मतलब मैंने पूजा किया इसके बाद। एंड सो ये हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर हैं, हमारे घर के लड्डू गोपाल हैं। इनको मैंने डंगरी पहना दी थी, बिकॉज अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आई एम लाइक कि इनको भी गर्मी लगती होगी जब हम ट्रैक पैंट में रहते हैं तो। और अगर मेरा बस चले तो मैं इनको नाइट सूट पहना के रखूँ, बट माई मॉम वो उनको मनीष मल्होत्रा लड्डू गोपाल बना के रखती है, हैवी कपड़े एंड ज्वेलरी पहना के। बट स्टिल मैंने वो सब हटा दिया फॉर द टाइमिंग। सो या सो यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। एंड मैंने इसको टाइम लैप्स पे सेट किया है ताकि फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाए, ताकि फटाफट से आपको दिखा दूँ। यहाँ मैं अपने घर में सतिया बना रही हूँ। एंड जिसे हम लोग सब बनाते हैं ना अपने घर में, तो सतिया एंड नीचे डॉट्स देते हैं, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं आप देख रहे हो मैं घी डाल रही हूँ बत्ती में, ताकि फिर बत्ती को उसमें सेट कर रही हूँ। एंड या तो बत्ती सेट होने के बाद बेसिकली मिश्री एंड वो करके मैं सारा रख दूँगी। यहाँ पे मैं पूरा घर में धुनी करती हूँ, तो धुनी में रेडी कर रही हूँ कि जब पॉसिबल होता है, मुझे याद होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं रेडी कर रख रही हूँ। एंड आफ्टर डूइंग दैट मैं यहाँ पे बेसिकली क्लीनिंग सब कुछ साफ़ करने के बाद सारा जल चढ़ा रही हूँ शिव जी को। एंड शिव जी को जल चढ़ाने के बाद उनको क्लीन कर रही हूँ, जल एंड दूध दोनों, फिर उनको क्लीन करके रखती हूँ। तो उनको क्लीन करके मैं शिव परिवार को अच्छे से टीका वीका लगा के मैं अच्छे से उनको जगह पे रख देती हूँ। एंड देन अभी मैं दिया चास के आरती कर रही हूँ। मुझे एक दो आरती का लाइन कभी मैं भूल जाती हूँ, तो मैं नीचे बुक खोल के आरती करती हूँ। सो मैं फटाफट से आरती कर रही थी। एंड आरती वगैरह सब कुछ अच्छे से करने के बाद 4 तरह की आरती होती है हमारे यहाँ, तो वो हम लोग करते हैं। एंड वो करने के बाद पूरा जगह जल छिड़क के आशीर्वाद लेके, दिस इज़ हाउ वी डू पूजा एट होम। मैं जो धुनी प्रिपेयर की थी वो मैं पूरे घर में कर रही हूँ, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो हर रूम में मैं ये कर रही हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई डू इट। एंड इसको करने के बाद अच्छे से मैं इसको वापस अपने भगवान के मंदिर में ला के रख दूँगी। यहाँ मॉम अपनी पूजा करी, लाइक सबका अपना अपना रूटीन है, उठने के बाद सब पूजा एक बार करते हैं। तो यहाँ पे मॉम अपना पूजा का रूटीन कर रही है। एंड देन मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, बेसन चीला वेजिटेबल चीला की जो प्रिपरेशन वो कर रही थी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया था टाइम लैप्स पे। यहाँ पे वो सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर रही है। एंड सब कुछ चॉप वगैरह करने के बाद आई थिंक वो कुछ प्रिपेयर करेंगी, बेसन का जो पेस्ट है, घोल होता है, वॉट एवर यू कॉल इट, आई डोंट नो। एंड वो मसाला वगैरह डाल रही हैं जहाँ तक। एंड या उसके बाद वो सारे बैटर को मिक्स एंड ऑल कर रही हैं। एंड आई थिंक हो चुका है ऑलरेडी, जो बैटर बनता है चीला का, इट्स ऑलमोस्ट रेडी जो मुझे लग रहा है, बिकॉज ये लास्ट स्टेप होता है। एंड या उसके बाद ये सो गाइस, ये मेरी मॉम है। मम्मी आज नाश्ते में क्या बन रहा है? वेजिटेबल चिल्ला और चाय भी बन रहा है साथ साथ, बिकॉज चाय हमारे घर में मैंडेटरी है, और चटनी भी है। चटनी कौन सी है मम्मी? काचरी की चटनी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा बनता है हमारे यहाँ। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सो यहाँ मम्मी चीला बना रही है, साथ में चाय भी बन रहा है। चाय तो लाइक ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ मैंडेटरी है। आप देख सकते हो चीला बहुत हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट के लिए, वेजिटेबल बेसन चीला। सो आप भी अपना अगर डाइट फॉलो करो तो आप भी ये बना के खा सकते हो। सो गाइज़, ये है बेसन का चिल्ला जो मॉम ने बनाया है। ये सॉस के साथ, मुझे सॉस बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी बन जाए मैं सॉस तो खाऊंगी। एंड ये कांचरी की चटनी है, एंड यू कैन सी दिस। एंड बहुत जन को लहसुन का चटनी पसंद आता है, बट इन माई फैमिली हम लोग को प्रॉपर लहसुन नहीं पसंद आता है। सो हम लोग या तो कांचरी खाते हैं, कांचरी में थोड़ा लहसुन मिक्स कर लेते हैं, बट दिस इज़ प्योर कांचरी की चटनी। सो या एंड मेरा चाय आ रहा है। चाय में मैं शुगर फ्री ले रही हूँ, जस्ट टू टेल यू गाइस कि अगर आप लोग भी ट्राई करो तो शुगर को आप अपनी लाइफ से हटा सकते हो, कम कर सकते हो एटलीस्ट, बिकॉज उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है हमारे हेल्थ पे। सो या एंड चाय मम्मी ला रही है, तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। सो गाइज़, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने आपने देखा होगा क्लिप में ऐड किया है, बिकॉज मम्मी बना रही थी ब्रेकफास्ट, तो मैंने उनका ही फास्ट फॉरवर्ड में क्लिप ऐड कर लिया, बिकॉज मुझे नहीं आता कुकिंग करना। एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट नो हाउ टू कुक। तो आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ स्किल, इरिस्पेक्टिव ऑफ लड़की हो लड़का, आपको आनी चाहिए। और अब मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ सीखने का, बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत कम है। सो या दैट्स द थिंग। बट या मैं हेल्प कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो हेल्प होता है वो मुझसे हो जाता है, बट नॉट द कुकिंग पार्ट। सो या मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपना खाना वगैरह कर लिया है।
अब मैं अपना रूम थोड़ा मैंने क्लीन किया है, बेडशीट में लगाऊंगी एंड उसके जस्ट बाद आई विल सिट फॉर स्टडीज़ में। सो या मैं पढ़ाई करूँगी उसके बाद। एंड पढ़ाई मुझे मन था कि मैं आज 4-5 घंटे कंटिन्यू लगातार करूँ, बिकॉज लगातार किए बिना आप कुछ पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हो। 1-2 घंटे वाली पढ़ाई जो होती है वो बर्बाद पढ़ाई होती है, उस 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है। इफेक्टिव स्टडी अगर करनी होती है तो इफेक्टिव स्टडी आपको एट स्ट्रेच करनी होती है, 5 आवर्स 6 आवर्स बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेके, बट 5-6 घंटे मिनिमम करनी चाहिए, तो वही इफेक्टिव स्टडी होती है। सो बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज आज शाम को मेरी 3 क्लासेस हैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ, 3 बैक टू बैक क्लासेस हैं। सो उनके लिए मुझे थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाना है। मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे थोड़ा स्केड्यूल टाइट रहता है। एंड दो या इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। सो टीचिंग इज़ माई लाइफ एंड ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जो भी है दैट इज़ माई पैशन, बट टीचिंग इज़ माई लाइफ। उसके लिए ही मतलब आई हैव लाइक जो भी चलो या सो देन शाम को बैक टू बैक 3 क्लासेस है, तो उनके कुछ नोट्स अपडेट करना है मुझे कि आज मैं क्या नोट शेयर करूँगी, क्या पढ़ाने का है, वो स्केड्यूल करूँगी। क्लास ओवर होने के बाद मैं बताऊँगी कब मैं क्लास स्टार्ट करी। तो मैं फटाफट से अपना जो बेड है वो ठीक कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरा बेड कि मैंने ब्लैंकेट तो रख लिया है, बट ब्लैंकेट बोलो चद्दर तो यहाँ पे रखा है पर उसको बिछाया नहीं है। एंड मैंने आपको कॉर्नर दिख रहा होगा वो काफ़ी क्लीन लग रहा है पहले से। सो वहाँ पे जो है कपड़े मैंने हटा दिए, मेरा बैग वहाँ पे हमेशा रहता ही है। यू कैन सी माई बुक्स वहाँ पे रहेंगे। सो आई कांट हेल्प दैट फैक्ट बिकॉज वो मुझे रेगुलरली यूज़ करने होते हैं। सो या स्टे ट्यून्ड एंड फटाफट मैं चद्दर लगा के, ब्लैंकेट बोली चद्दर लगा के मैं आती हूँ। एंड बहुत काम है यार, ब्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो चलो फटाफट से चद्दर लगाते हैं एंड विल बी बैक। सो गाइस बेडशीट मैंने लगा ली है, आपको दिख सकता होगा मेरी सांस फूल रही है बेडशीट लगाते लगाते। एंड दो मम्मी जितना अच्छा नहीं लगा पाई हूँ मैं, बट बेडशीट वो समथिंग जो मैं हमेशा भागती थी लगाने से, मुझे एकदम पसंद नहीं था लगाना। मेरी मॉम ही लगाती थी, बट देन आई रियलाइज़ कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है लगाने में, वो बहुत थक जाती हैं क्योंकि बेडशीट लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है एकदम टाइट टाइट लगाने में। सो देन आई रियलाइज़ कि मुझे एटलीस्ट अपने रूम का जो काम है खुद करना चाहिए। सो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया एंड लगाते लगाते आपको दिख रहा होगा काफ़ी इंप्रूव हुआ है। यार उतना परफेक्ट नहीं है बट इवेंचुअली आई थिंक हो जाएगा। एटलीस्ट अपना काम खुद करने का जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसके टूवर्ड्स एक स्टेप है ये। सो या आई एम डन विद बेडशीट, आई एम डन विद माई ये कॉर्नर जो है ये थोड़ा डिसेंट, आई नो थोड़ा बेसी लग रहा है आपको, बट ये बुक्स मुझे यूज़ करने के होते हैं, ये बैग मुझे यूज़ करने का रहता है, वो फैब बैग है जिसका मुझे रिव्यू डालना है, तो इसलिए वो वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। तो यार ये सुबह से काफ़ी इंप्रूव है, सारे कपड़े मैंने डाली हैं। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। वो दोनों मेरा चार्ट, डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग मैंने रख के रखा है। सो या सो गाइस येस, मैं अब अपने स्टूडेंट्स का नोट्स बनाऊंगी। अपनी मैंने पढ़ाई कर ली अभी 2:30 लगभग हो रहे दोपहर के, एंड मुझे अपना नोट्स बनाना है, मतलब स्टूडेंट्स का नोट्स बनाना है। सो मैं लैपटॉप को अपनी ओपन करूँगी एंड देन मैं थोड़ा बहुत नोट्स बनाऊँगी अपनी क्लासेस के लिए। एंड या सो यहाँ पे मम्मी जो है वो कुछ केले का सब्ज़ी बना रही है, केला एंड दही मिक्स करके सम एक्सपेरिमेंट वो कर रही हैं। तो मैं नोट्स बना रही थी, पर मैंने फिर सोचा कि लंच भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि लंच में क्या बन रहा है। सो ये हमारे घर में लंच में बन रहा था। सो आप देख सकते हो, आई डोंट नो ये कैसे बनता है, कैसा टेस्ट करेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम गोना हैव इट, क्योंकि मुझे कम पसंद है ये केला एंड दही की सब्ज़ी एंड ऑल दैट। सो या हे गाइस, सो अभी दोपहर का और मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा था। आई एम हैविंग माई कॉफ़ी एंड यस कॉफ़ी से थोड़ा सा बेटर फील होगा। एंड साथ ही साथ बच्चों का नोट्स भी बना रही हूँ। सो या हे गाइस, सो लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बना रही हूँ, फिर मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका था तो मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया। एंड देन अभी बज रहे 6:05 हो रहे हैं। सो अभी मेरे 2 क्लास ओवर हो चुके हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब नेक्स्ट 6:30 से है, तब तक मैं फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी एंड 6:30 से क्लास होगा लगभग तुम आपका 8 बजे तक। सो 8 बजे मैं फ्री हो जाऊँगी, 8 बजे मैं वापस ब्लॉग करना स्टार्ट करूँगी, क्लास जो पार्ट है एंडिंग पार्ट ऑफ द डे का। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सो येस गाइज, लाइक 8:15 बज चुके, मेरा क्लास ओवर हो चुका है। मैंने थोड़ा सा अपना लिपस्टिक डार्क कर लिया था। आई वाज लाइक पूरा मिट चुका था, तो थोड़ा मन किया कि लिपस्टिक डाल के थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। पता नहीं मूड लाइट अप हो जाता है जब आप अच्छा सा फेवरेट कलर लगा लो अपना। तो सो या एंड वो आपको जो रूम दिख रहा है वहाँ पे मेरे भाई का रूम है, वो उसमें वॉक कर रहा था, तो वो भी अभी छत पे गया वॉक करने के लिए। भाभी भी है मेरी, बट भाभी भी अभी बहुत ही प्यारी सी भाभी है, बट वो अभी अपने लाइक मॉम डैड के यहाँ गई हुई है। सो अगर वो भी होती तो मैं उनको भी व्लॉग में रहती, पर कोई बात नहीं, उनको नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। एंड सो या अब मैं 8:15 हो गया है। आई नो लाइक मेरा रूटीन ऐसा ही है गाइज। एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ नेटफ्लिक्स पर्सन, जो मैं नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखती नहीं हूँ। मैं उसकी वजह यूट्यूब में कुछ और सुनती रहती हूँ, कुछ भी प्रोडक्टिव सुनती रहती हूँ, कुछ मोटिवेशनल कोट्स। मेरा डिफरेंट पढ़ना है। मैं नेटफ्लिक्स एक बहुत कम क्या नेग्लिजिबल है मेरा, मैं देखती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो इन फ्यूचर हैबिट हो जाए तो पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई हैबिट नहीं है।
सो या अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ। मन तो है थोड़ा सा जुम्बा वगैरह करने का, तो लेट्स सी कि ऑनलाइन यूट्यूब पे लगा के कुछ जुम्बा वगैरह करूँगी, बॉलीवुड जुम्बा। एंड अगर उसके बाद हुआ तो डिनर, एंड डिनर के बाद आई विल स्लीप अर्ली बिकॉज आज मैं पूरा दिन नहीं सोई हूँ। सो या लेट्स जस्ट हे गाइज। सो मैं सो गई थी, मेरी आँख लगी थी लिटरली, एंड मैं व्लॉग नहीं एंड कर पाई बिकॉज मैं एकदम सो गई थी। आई टोल्ड यू ना मैं बहुत टायर्ड हूँ, एंड टूवर्ड्स एंड ऑफ द डे मैं बस मेरी आँख लग गई। सो या बीच में उठी तो मैंने देखा कि अरे इतना टाइम हो रहा है अभी, आई थिंक 12 या 12:30 बज रहे होंगे, तो आई थॉट कि मैं बस व्लॉग को एंड कर दूँ। सो या दिस वॉज माई व्लॉग, बहुत ही बेसिक सा व्लॉग था कि हाउ आई स्पेंड माई डे इन लॉकडाउन। सो उसी के ऊपर था। एंड अगर नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी मेम्बर्स को भी लूँगी, लाइक भैया को, भाभी को, एवरीवन को। सो स्टे ट्यून फॉर इट, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड सो या बाय।